हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है स्पीशीज इन न्यूज, तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रहेगा। स्पीशीज इन न्यूज का यानी कि जो करंट में आपके स्पीशीज चले हैं उनके बारे में जो है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जहां से करंट रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अदर देन स्टैटिक, आपका करंट पार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए जितने भी आपके टॉपिक्स रहेंगे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, वो हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पीशीज इन न्यूज। तो आइए जानते हैं कौन कौन से स्पीशीज हैं जो कि न्यूज में है, जिसमें से कि पहला है ग्रीन एनाकोंडा। ठीक है, अब देखिए ग्रीन एनाकोंडा जैसे कि आपको यहां पे पिक्चर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि ये न्यूज में क्या है और इसको मतलब क्यों जो है वो ये करंट में चला हुआ है। ठीक है, और इसके बारे में भी जानेंगे कि कहां पे जो है वो ये पाया जाता है। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, IUCN लिस्ट में इसका क्या जो है वो प्लेस है। ठीक है, देखिए तो न्यू रिसर्च ने क्या रिवील किया है दैट द ग्रीन एनाकोंडा फॉर्मली बिलीव्ड टू बी अ सिंगल स्पीशीज। ठीक है, बट टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्पीशीज में जो है वो इसको डिवाइड किया गया, यानी कि नॉर्थन और सदर्न पार्ट में। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देखोगे तो फर्स्ट जो रहेगा, फर्स्ट जो नॉन स्पीशीज रहेगा, ठीक है, वो क्या है, कहां पे रहता है, कहां पे पाया जाता है, पेरू में, बोलिविया में, फ्रेंच एंड ब्राजील एंड नियर बाय एरियाज में जो है वो आपका फर्स्ट जो इसका स्पीशीज है वो पाया जाता है। ठीक है, इसको जो है वो सदर्न ग्रीन एनाकोंडा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और जो सेकंड न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीशीज है जो कि लेटेस्ट अभी करंट में जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिक्टिस एकैमा या फिर नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। तो यानी कि देखो यहां पे आपने पढ़ा कि टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट स्पीशीज, तो टू यानी कि एक सदर्न वाला है, एक नॉर्दर्न पार्ट वाला है। ठीक है, और कहां पे पाया जाता है ये, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। ठीक है, और इसके नियर बाय एरियाज में जो है वो ये वाला सेकंड एनाकोंडा, जो ये सेकंड स्पीशीज है, ये आपकी पाई जाती है। तो यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट में। आगे अगर हम इसके बारे में और जाने तो हिस्टोरिकली हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि 4 एनाकोंडा स्पीशीज जो वो हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इंक्लूडिंग ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा को जो है वो आप जायंट एनाकोंडा भी बोलते हो। ठीक है, अगर आप इसकी लेंथ और वेट के हिसाब से देखोगे तो बहुत ही लॉन्गेस्ट यानी कि बहुत ही लंबा एनाकोंडा होता है और साथ में हैवीएस्ट भी होता है, भारी भी होता है। ठीक है, इसलिए ग्रीन एनाकोंडा को जो वर्ल्ड्स हैवीएस्ट स्नेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसको वर्ल्ड हैवीएस्ट स्नेक भी बोला जाता है। ठीक है, एंड अमंग द लॉन्गेस्ट, और सबसे लंबा भी। क्लियर, प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन रिवर्स एंड वेटलैंड्स इन साउथ अमेरिका। ठीक है, कहां पे मेनली पाया जाता है, वेटलैंड्स वाले एरियाज में, और मेनली साउथ अमेरिका वाली साइड में जो है वो इसको पाया जाता है। द स्नेक्स इनहेबिट द लश इंट्रिकेट वाटरवेज ऑफ साउथ अमेरिकाज अमेज़न एंड ओरिनोको बेसिन। इन जगहों में जो है वो मेनली इसको देखा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट फीमेल कैन ग्रो टू मोर देन 7 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो ग्रीन एनाकोंडा की जो फीमेल है ज्यादा से ज्यादा लंबा कहां कितना जा सकता है, 7 मीटर लंबा, और 250 केजी तक जो है वो इसका वेट हो सकता है। तो देखिए 250 केजी वेट का जो है एक स्नेक है, ठीक है, जो कि ग्रीन एनाकोंडा है। क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो एनाकोंडास जो वो हाईली सेंसिटिव होते हैं एनवायरमेंटल चेंज के लिए। जैसे जैसे एनवायरमेंट आपका शिफ्ट करता है, क्लाइमेट आपका चेंज होता है, तो उस हिसाब से काफी केस सेंसिटिव जो है वो ये रहते हैं। ठीक है, हेल्दी एनाकोंडा पॉपुलेशंस इंडिकेट वाइब्रेंट इकोसिस्टम्स विद एम्पल फूड रिसोर्सेज एंड क्लीन वाटर। अगर हम बात करें IUCN रेड लिस्ट स्टेटस की बात करें तो इट इज लिस्टेड एज लीस्ट कंसर्न, और जो इस स्पीशीज को जो प्रोटेक्ट किया गया है अंडर द CITES अपेंडिक्स 11। तो CITES की फुल फॉर्म क्या होती है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। क्लियर, तो दैट इज साइट्स। तो साइट्स के अपेंडिक्स 11 में जो है इसको प्रोटेक्ट किया गया है इस स्पीशीज को। क्लियर, तो ये था आपका ग्रीन एनाकोंडा। सेकंड जो स्पीशीज है आपकी न्यूज में दैट इज स्पर विंग्ड लैपविंग। ठीक है, तो स्पर विंग लैपिंग एक पक्षी है जो कि आपने यहां पे दिख रहा होगा पिक्चर में। ठीक है, तो इन न्यूज में क्या है कि बर्ड वॉचिंग टीम फ्रॉम तेलंगाना रिसेंटली स्पॉटेड अ स्पर विंग लैपिंग एट अमावरीपेट लेक नियर वरांगल। ठीक है, तो यहां पे तेलंगाना की एक टीम ने, ठीक है, एक तेलंगाना में
इन्होंने एक पक्षी को स्पॉट किया जिसको क्या बोला इन्होंने, स्पर विंग लॉकविंग। ठीक है, कहां पे, इस लेक में, अमावरीपेट लेक। अब देखो यहां पे एक स्पेसिफिक लेक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये जो स्पीशीज है वो कौन सी लेक में और एग्जैक्टली कौन सी जगह में जो है वो देखी गई है। तो कहां पे, वारंगल में। ठीक है, और कौन सी लेक में, अमावरीपेट लेक में। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, वेनेलिस स्पाइनोसस। ठीक है, कई बार साइंटिफिक नेम, आजकल आपको पता है कि यूपीएससी ने जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा टफ कर दिया है, तो कई बार आपसे साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है। तो वेनेलिस स्पाइनोसस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। नेटिव मेनली बेसिकली कहां का ये स्पीशीज है, नॉर्थ अफ्रीका का। ठीक है, द मिडिल ईस्ट एंड मेडिटेरियन रीजन, इस रीजन में जो है वो मेनली पाया जाता है ये स्पीशीज। हैबिटेट क्या है इसकी, इट इज फाउंड अराउंड वेटलैंड्स बट ऑल्सो अवे फ्रॉम वाटर इन कल्टिवेटेड एरियाज एंड इवन सर्बेरिया एंड अर्बन सेटिंग्स। मेनली जो वेटलैंड्स में पाया जाता है, लेकिन कल्टिवेटेड एरियाज का जो पानी जहां पे होता है उससे जो है वो काफी दूर ये रहता है। आगे अगर हम बात करें फीचर्स क्या है, ठीक है, तो हैविंग लॉन्ग लेग्स एंड लॉन्ग नेक जो है वो रहती है, दैट लिव्स नियर वाटर एंड फीड्स ऑन फिश। फिश का शिकार करके, मछलियों का शिकार करके जो है ये अपना पेट भरता है। ठीक है, वोकल यानी कि किस तरह की साउंड निकालता है, तो इस तरह की सिक 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 वाली जो कॉल है, ठीक है, ये इसकी रहती है। फीडिंग हैबिटेट्स, इट फोरेजेस मेनली फॉर आर्थ्रोपोड्स बट आल्सो स्मॉल रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, यानी कि आर्थ्रोपोड्स के अलावा ये जो स्मॉल रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का भी जो वो शिकार करके अपना पेट भरता है। IUCN स्टेटस क्या है इसका, दैट इज लीस्ट कंसर्न। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड। थर्ड अगर हम बात करें तो स्काई वॉकर हुलॉक गिबन। तो स्काई वॉकर हुलॉक गिबन क्या है, एक मंकी है, मंकी की एक प्रजाति है। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है, रिसर्चर्स कंफर्म्ड म्यांमार हैज द लार्जेस्ट नॉन पॉपुलेशन ऑफ स्काई वॉकर गिबन इन अ सिंगल लोकेशन, की एक सिंगल लोकेशन में ही सबसे ज्यादा जो है वो स्काई वॉकर हुलॉक गिबन जो है वो रहते हैं, सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये इसलिए जो है वो आपका न्यूज में, और कहां पे है ये, म्यांमार में। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इट इज अ फॉरेस्ट ड्वेलर दैट इनहैबिटेट्स प्राइमरी एवरग्रीन स्क्रब एंड सेमी डेसिडियस हिल फॉरेस्ट। ये जो है वो इस तरह के फॉरेस्ट में जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इट कैन बी फाउंड इन म्यांमार एंड चाइना। म्यांमार में तो है ही है, लेकिन चाइना में भी जो है वो किसी एरिया में ये पाए जाते हैं। IUCN स्टेटस क्या है, लिस्टेड एज एंडेंजर्ड, यानी कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ठीक है, बहुत कम जो है वो ये अब रह चुके हैं। ठीक है, और अगर इनको बचाया नहीं गया तो ये जल्दी ही जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो IUCN स्टेटस क्या है इसका, लिस्टेड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसके बारे में अगर हम बात करें तो गिबन्स जो है वो एप्स की प्रजातियों में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फास्टेस्ट जो है वो माना जाता है। लिव इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, मेनली अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में जो है वो ये मेनली रहते हैं। और फॉरेस्ट की बात करें तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल काइंड ऑफ फॉरेस्ट में जो है वो इनका घर होता है। द हुलॉक गिबन यूनिक टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ 20 स्पीशीज ऑफ गिबन्स ऑन अर्थ। अर्थ में जो 20 स्पीशीज है गिबन्स की, उनमें से एक जो यूनिक स्पीशीज है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो है वो पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हुलॉक गिबन। ठीक है, द रेड लिस्ट मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कैटेगराइज द वेस्टर्न हुलॉक गिबन एज एंडेंजर्ड, जो कि आपने पीछे यहाँ पे पढ़ा था, एंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंड द ईस्टर्न हुलॉक गिबन एज वल्नरेबल। ठीक है, तो ये दो तरह के जो आपके हुलॉक गिबन है, ठीक है, जिसमें से एक को जो है एंडेंजर्ड बोला गया है, दूसरे को वल्नरेबल, यानी कि बहुत ही कम, रेयर जो है वो देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है द हॉक्सबिल टर्टल। ठीक है, हॉक्सबिल टर्टल भी आपका न्यूज में कि COP14 में जो है इसके बारे में, मतलब इसके ऊपर प्लान्स बनाए गए थे, एक्शन प्लान्स बनाए गए थे इसकी कंजर्वेशन के लिए, तो ये यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा अगर हम आगे चलें तो हॉक्सबिल टर्टल जो है दैट इनहेबिटेड द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर ओशन। लगभग वर्ल्ड के हर एक मेजर ओशन में जो है वो ये पाया जाता है। They are the only species of sea turtle that can survive on a diet consisting mainly of sponges. They help maintain the health of coral reef. Coral reef की हेल्थ को मेंटेन करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्या हैबिटेट है एंड डिस्ट्रीब्यूशन है? The largest population of hawksbill are found in West Atlantic, Indian and Indo-Pacific Ocean. जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी वो इस एरिया में जो है वो
पाई जाती है। द लार्जेस्ट नेस्टिंग पॉपुलेशंस ऑफ हॉक्सबिल टर्टल्स अकर इन ऑस्ट्रेलिया एंड सोलोमन आइलैंड। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट की अगर हम बात करें तो हॉक्सबिल टर्टल को जो है आइडेंटिफाई किया गया है एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का दर्जा जो है इसको दिया गया है अंडर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, यानी कि IUCN के अंडर इसको जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड का जो है वो दर्जा दिया गया है कि अगर इसको बचाया नहीं गया तो ये जल्द ही जो है वो खत्म होने की कगार में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है ऑलिव रिडले टर्टल्स। नेक्स्ट आपका जो स्पीशीज आती है जो कि न्यूज में है दैट इज ऑलिव रिडले टर्टल्स। अब ये न्यूज में क्या है कि अराउंड 1600 ऑलिव रिडले सी टर्टल्स carcasses were washed ashore recently on the coastline along the Puri district of Odisha। ठीक है, लगभग 1600 ऑलिव रिडले सी टर्टल्स जो हैं वो मतलब साइड में समुद्र के किनारे में जो है वो देखे गए। ठीक है, मतलब बह के आ गए। ठीक है, ऑन द कोस्ट लाइन अलोंग द पुरी डिस्ट्रिक्ट, जो उड़ीसा की पूरी डिस्ट्रिक्ट है उसकी कोस्टल लाइन में। अब इसके बारे में अगर हम बात करें ऑलिव रिडले सी टर्टल की, इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ऑलिव ग्रीन कलर ऑफ इट्स हार्ट शेप्ड शेल। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसको, तो ऑलिव ग्रीन टर्टल। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का, ऑलिव ग्रीन कलर का जो है वो इसका कलर होता है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ऑलिव रिडले टर्टल। इट इज अमंग द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सी टर्टल्स। जितने भी सी टर्टल्स होते हैं आपके, उसमें से सबसे छोटा जो है वो यही प्रजाति का जो है वो टर्टल होता है। इट इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड प्राइमली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशंस। मेनली पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशंस में जो है वो ये देखे जाते हैं। नेक्स्ट, these turtles are best known for their unique mass nesting called Aribada, where thousands of females come together on the same beach to lay eggs। ठीक है, यानी कि सारे इकट्ठे आके जो है वहां पे एग्स देते हैं, जिससे कि और जो है वो इनकी प्रजातियां बन के आती हैं। ओडिशा इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिवर रिडले इन द वर्ल्ड। कि ओडिशा जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो है वो साइट है जहां पे वेरियस फीमेल्स आकर जो है वो एग लेज करती हैं बीचेस पे। ठीक है, तो इसको आप लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट भी बोलते हो। और लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट्स इस ऑलिवर रिडले टर्टल की कहां पे है? ओडिशा में। और ये इस वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो है वो मास नेस्टिंग साइट जो है वो मानी जाती है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है इसको शेड्यूल 1 में जो है वो रखा गया है। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट में अगर हम बात करें तो वल्नरेबल बोला गया है, और साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में जो है वो इसको प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो कि आपके न्यूज में चल रहे थे। ठीक है, इनके बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में कि कहां पे पाए गए। ठीक है, मेन लोकेशन इनका हैबिटेट क्या है। ठीक है, इनके नेम, इनके जो साइंटिफिक नेम है उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। और ये काफी बार आए हैं, मतलब कि इसी तरह के जो जब आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो उस टाइम के जो करंट के स्पीशीज थे जो कि न्यूज में थे, वहां से भी जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो, यानी कि ये क्वेश्चन तो जो है वो यहां से बनता ही बनता है। क्लियर गाइज? तो गाइज ये था आपका स्पीशीज न्यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो करंट की चीजें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल, हमारे साथ जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पे हमें कॉल करके। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।